रहमान रहीम। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। ये बुक जो है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर बोर्ड पेशावर और AJK बोर्ड मीरपुर के लिए है। तो एक्सरसाइज 4.1 है और इसका जो है क्वेश्चन आपके पास 3 है। यूज़ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट d2y ओवर dx स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन x ऑफ t एंड y ऑफ t। इसमें x ऑफ t और y ऑफ t एक थर्ड पैरामीटर t की टर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, इसलिए इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो पार्ट डी है आपके पास, देखें इसमें x इज इक्वल टू 3at डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब, 3at प्लस 1 प्लस टी का क्यूब, y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर 1 प्लस टी का क्यूब, 3at स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी का क्यूब। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें। dx बाई dt ये बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इसका क्यूब, इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। कोशेंट रूल अप्लाई करें, 1 प्लस टी का क्यूब उसका होल स्क्वायर, v का स्क्वायर ये u है और ये v है, v का स्क्वायर v एज इट इज़, और d बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ v u, तो इसका 3a हो जाएगा, माइनस u एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ v। तो v का क्या बन जाएगा, वो 1 का 0 हो जाएगा और इसका 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर। तो ये dx बाई dt आ गया आपके पास। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये बन जाएगा 3at क्यूब माइनस 9at क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। ये u है, ये v है, तो v का स्क्वायर v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u 3at का होगा 3a माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का 0 हो जाएगा और इसका 3t स्क्वायर हो जाएगा। ये 3a प्लस 3at क्यूब और 9at क्यूब। अब आप इसमें से माइनस करें, ये 3a हो जाएगा, 9at क्यूब में से 6 निकलेगा तो 6at क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया dx बाई dt। अब दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, d बाई डी एक्स ऑफ dx बाई dt, और इधर आपके पास जो है इसके ऊपर फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, v का स्क्वायर ये u है, ये v है, तो v का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस टी की क्यूब और इसकी पावर 4, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, तो 3a का 0 हो जाएगा, इसका कितना बन जाएगा, 6 से बाहर आ जाएगा और 3 शुरू में आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18at स्क्वायर माइनस 18at स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा, ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 6 आर 18at स्क्वायर। आगे माइनस साइन, u एज इट इज़ 3a माइनस 6at स्क्वायर 3a 6at क्यूब, स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यूब है, 3a माइनस 6at क्यूब, और इस v का डेरिवेटिव लें तो आगे होगा d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी का क्यूब और उसका होल स्क्वायर।
v का डेरिवेटिव। v आपके पास क्या है, 1 प्लस टी का क्यूब उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब उसका होल स्क्वायर माइनस 18 ए टी स्क्वायर। और यहाँ से ये आएगा -3a माइनस 6at का क्यूब u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, एक माइनस हो जाएगा इसमें से 2 - 1, फिर d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी पावर 4। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और टी क्यूब का 1 का 0 हो जाएगा और टी क्यूब का 3t स्क्वायर। ये बनेगा 1 प्लस टी का क्यूब उसका होल स्क्वायर माइनस 18 ए टी स्क्वायर माइनस 6 क्यूब 3 2 are 6 टी स्क्वायर 3 2 are 6 टी स्क्वायर 1 प्लस टी का क्यूब और उसकी पावर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब और उसकी पावर 4। ये 3 2 are 6 हो जाएगा, 6 टी स्क्वायर 1 प्लस टी का क्यूब उसकी 2 - 1 हो जाएगा। अब आप ऐसा करें कि इसमें से कॉमन देखें क्या निकलता है। 1 प्लस टी क्यूब कॉमन निकलेगा इसमें भी, तो कॉमन निकाल लें। ये 4 है पावर, तो 1 प्लस टी का क्यूब और उसकी पावर 1 पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर अंदर आ जाएगी, 1 प्लस टी का क्यूब इंटू माइनस 18 ए टी स्क्वायर। आगे आएगा 3a माइनस 6 ए टी क्यूब और 6t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब उसकी पावर 4। 1 प्लस टी क्यूब कॉमन निकाला है तो एक बाहर निकला है, एक अंदर रह गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये 6t इसके साथ आ गया और ये कॉमन आ गया। ये जो है कॉमन निकल आया। अब आप इसको आगे हल करें, ए कट जाएगा, बाकी एक रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -18 इंटू ए माइनस 18 ए टी स्क्वायर -18 ए टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 18 ए टी की 5। इसको हल करें, 6t है, ये बन जाएगा -18 ए टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 6 are 36 प्लस 36 ए टी की 5 डिवाइड बाय 1 प्लस टी की क्यू इसकी पावर 3। अब हल करें, ये -18 ए टी स्क्वायर -18 तो 1, ये बन जाएगा -36 ए टी स्क्वायर। ये बन जाएगा -18 में से 18 निकाल दें तो बाकी बचेगा प्लस 18 ए टी की 5 डिवाइड बाय 1 प्लस टी की 3 और उसकी पावर 3। इसको देखें, इसको ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, अंदर ये रह गया, इसमें से ये 6t हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ये 3a 6a टी क्यूब ए टी स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये 18 ए टी स्क्वायर माइनस प्लस 36 ए टी की 5, ये टी की 5 जो है ये टी की 5 है। तो ये इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये 18 ए टी की 5 और ये 36 हो गया, तो ये आ गया। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया d2x ओवर dt स्क्वायर। अब अगली को डिफरेंशिएट करें,
y आपके पास क्या है, 3a स्क्र डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब, 1 प्लस टी का क्यूब। तो u, ये u है, ये v है, तो dy बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, v एज इट इज़, v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये 3a बार आ जाएगा, 2t स्क्वायर का होगा 2t, तो 3 2 ज़ार 6at, ये बनेगा 6at माइनस v u एज इट इज़ 3at स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, v का क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका 3t स्क्वायर हो जाएगा। देखें इसको, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3a बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का होगा 2t, टी स्क्वायर का होगा 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा 2t, 3 2 ज़ार 6at और u एज इट इज़, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6at प्लस 6at की 4, इसको मल्टीप्लाई किया 6at और 6at की 4, इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनेगा, माइनस 9, 3 3 ज़ार 3 है, ये u है 3at स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, 9at की 4 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। अब ये ऊपर 6at आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6at, ऊपर आपके पास आ जाएगा 6at और 9at की 4 में से 6at निकाल दो, माइनस 3at की 4, माइनस 3at की 4, माइनस 3at की 4 डिवाइड बाय 1 प्लस टी की 3 और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास है जी dy बाई डी टी। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी टी ऑफ dy बाई डी टी, तो इसके ऊपर फिर u बाई वी का फार्मूला लगाएं, कोशेंट रूल लगाएं, 1 प्लस टी की 3 स्क्वायर का स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, 6at का हो जाएगा 6a माइनस इसका क्या बनेगा, 4 3 ज़ार 12, 3a बाहर आ जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 12at का क्यूब। इसमें देखें ये 3 शुरू में आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी की 4, ये बनेगा 3a, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये 4 में से एक माइनस होगा तो 3 आ जाएगा और 4 12at क्यूब। आगे माइनस u एज इट इज़ u एज इट इज़ 683 और d बाई डी टी ऑफ v आपके पास ये है, ये v आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करें, ये स्केयर इसके ऊपर है, ये स्केयर इसके ऊपर है, इसको मल्टीप्लाई ना करें, इसको रहने दें, 6a माइनस 12at की 3 माइनस 6at माइनस 3at की 4, इसका डेरिवेटिव, ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर t की 1 का 0 हो जाएगा और t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की 4। अब ये कॉमन निकलेगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टी की 3, अंदर बचेगा 6a माइनस 12at का क्यूब माइनस 6at माइनस 3at का
4, 3 2 6, 6, ये बाहर आ गया, ये अमन आ गया बाहर, इधर बाहर निकाल लिया है, इधर 2 थे तो 1 रह गया और अंदर ये बचा 3 2 6 टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी की 4। ये एक पावर कट गई है, 3 रह गई है अंदर देखें। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6a को 1 से करेंगे तो ये बनेगा 6a, फिर सिक्स ए को इसे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6a, सिक्स ए को इसे मल्टीप्लाई करें 6a को टी क्यूब से करेंगे तो ये बनेगा प्लस 6a क्यूब, 6a क्यूब। फिर इस 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 1 से करेंगे तो माइनस बनेगा -12a क्यूब, -12 6a क्यूब -12a क्यूब, फिर -12a की 6, -12a की 6, ये बन जाएगा -12a की 6। अब ये माइनस साइन है, इधर ये माइनस साइन है, इसको मल्टीप्लाई करें 6 8 6 6 36, 36a क्यूब, 36a क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस 6 18 18a 6, 18a की 6, 18a की 6 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का क्यूब और उसकी 4, ये 6a आ जाएगा। अब 12a में निकालें तो बचा है -6a क्यूब, और ये आपके पास टी क्यूब है जी 36a क्यूब। इसको भी माइनस कर दें, अगले स्टेप में देख लें, अगले पेज में देख लें, ये बनेगा 6a टी क्यूब में से -12a क्यूब में से 6 निकालेंगे, -6 बचेगा, और ये 36 से -36a क्यूब है तो ये बनेगा -42 -42a क्यूब, -42a क्यूब, और 18 में से 12 निकाल देंगे तो 6 प्लस 6a की 6, ये बच जाएगा। 18 में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा 6a की 6 डिवाइड बाय, यहाँ पर पावर 3 रह जाएगी, डिवाइड बाय 1 प्लस टी क्यूब की पावर 3, 1 प्लस टी क्यूब की पावर 3 रह गई है। देखें एक पावर कट गई है, 4 पावर थी, 3 रह गई है, तो ये इसको आल्स किया है, ये 6 हो गया, इसमें से 12 में से 6 निकाला, 6 बचा, और -6 बचा, इसमें -42 हो गया, और ये 6 बच गया। ये आपके पास इसका आ गया, ये है d2y/dt²। अब तमाम वैल्यूज़ लगा दें, अब तमाम वैल्यूज़ फार्मूले में लगा दें।
तमाम वैल्यू फार्मूले में लगा दें। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है d2y/dx² बराबर होता है dx/dt मल्टीप्लाई बाय d2y/dt² माइनस dx/dt d2y/dt² dy/dt dy/dt d2x/dt² डिवाइड बाय dx/dt का होल क्यूब। तमाम वैल्यू लगाएं, dx/dt की वैल्यू लगाएं। dx/dt की वैल्यू आपके पास क्या है, वो ये है, dx/dt की वैल्यू है 3a माइनस 6at क्यूब, 3a माइनस 6at क्यूब, 3a माइनस 6at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। ये है 3a माइनस 6at का क्यूब 1 प्लस t का स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय d2y/dt²। ये है 6a माइनस 42at क्यूब प्लस 6at की 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का क्यूब, आगे माइनस dy/dt की वैल्यू क्या है, dy/dt की वैल्यू आपके पास 6at 3at क्यूब माइनस 3at की 4 डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। dy/dt की वैल्यू आपके पास 6at माइनस 3at की 4 1 प्लस t का स्क्वायर क्यूब उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d2y/dx²। ये है d2x/dt² माइनस 36at² माइनस 36at² माइनस 36at² प्लस 18at की 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की क्यूब और उसका क्यूब। ये है माइनस 36at² प्लस 18at की 5 1 प्लस t के क्यूब उसका क्यूब डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय dx/dt। dx/dt की वैल्यू देखें तो dx/dt की वैल्यू है 3a माइनस 6at क्यूब माइनस 6at क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी के स्क्वायर 1 प्लस टी का क्यूब और उसका स्क्वायर 3a माइनस 6at का क्यूब 1 प्लस टी का क्यूब उसका स्क्वायर और उसका होल क्यूब। ये 3a माइनस 6at क्यूब 1 प्लस टी का क्यूब और उसका और स्क्वायर और उसका ऊपर क्यूब। अब इसको सॉल्व करें, ये और ये 5 हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा आपके पास 3a माइनस 6at क्यूब 6a माइनस 42at क्यूब प्लस 6at की 6 आगे डिवाइड बाय 1 प्लस टी का पावर 5 आगे माइनस 6at
माइनस 3a t की 4 इंटू माइनस 36a t की स्क्वायर प्लस 18a t की 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 5। ये 3 और 2 5 हो गए, ये लिखा है, साथ ही आगे लिखा है डिवाइड बाय 3a माइनस 6a t क्यूब, इसका क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस t की पावर 6। ऊपर ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3a माइनस 6a t क्यूब माइनस 6a t क्यूब 6 कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा 1, 6a कॉमन निकाल लें, 6a कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस 7 7t क्यूब 1 माइनस 7t क्यूब प्लस t की 4 प्लस t की 4, ये बचेगा। आगे माइनस साइन है, माइनस साइन 6a यहाँ से आप 3a t अगर इधर से अगर 18 कॉमन निकाल लें, इधर से 3 कॉमन निकाल लें, इसको रहने दें, फिलहाल देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। 6a t माइनस 3a t की 4 माइनस 36a t की स्क्वायर और प्लस 18a t की 5 डिवाइड बाय 1 प्लस t का पावर 5। नीचे आपके पास है 3a माइनस 6a t की 3 और पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस t की पावर 6। ये 5 से कट गई, बाकी आप इसमें से अगर और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी इसमें से एक कट गया है, ये सारे कट गए, तो बाकी आपके पास ये 3 बची है, 3 ये और नीचे ये बचा है। तो लास्ट में ये देखें 3a माइनस 6a t क्यूब
इधर बचेगा 1 - 7t³ प्लस t⁴। तो इसमें से आप अगर इसको ऐसे ही रहने दें या इसमें से 18 कॉमन निकाल लें, 18t² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 18a t² कॉमन निकालेंगे, यहाँ t⁵ बचेगा। या इसको ऐसे ही रहने दें, कोई फ़ायदा नहीं है इसको कॉमन निकालने का, तो इसको ऐसे ही रहने दें। 6at - 3at⁴ - 36at² 18at⁵, ये नीचे बात जाएगा आपके पास 3a 6at³ डिवाइड बाय 1 प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ कोई यहाँ हम एक चीज़ छोड़ गए स्टूडेंट्स, 6a छोड़ गए, तो यहाँ पर 6a भी साथ आएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसी को ये इसका आंसर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। इसको मज़ीद आप इसमें कॉमन निकाल के, तो ये इसका आंसर है। अल्लाह हाफिज़।